नमस्कार। मैं वसंत रावल। आज मैं आपको बताने आया हूं योगिनी के द्वारा यात्रा का विचार कैसे किया जाता है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे योगिनी कौन है। योगिनी मां दुर्गा का स्वरूप है। योगिनी मां जगदम्बा का स्वरूप है। और हम हमारे जीवन के अंदर जब भी कोई शुभ कार्य करते हैं, कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट कार्य करते हैं, तब अगर माँ दुर्गा की कृपा हो जाए, माँ जगदम्बा की कृपा हो जाए, तो हमारे कार्य के अंदर हमें निश्चित सफलता प्राप्त होती है और हमारे कार्य के अंदर सोने पे सुहागा जैसा फल मिलता है। जैसे कि कोई बच्चा देश विदेश की पढ़ाई के लिए जाना चाहता हो, हमारी नई नौकरी का इंटरव्यू का दिन हो, हमें कोई नए व्यापार की शुरुआत करनी हो, हमें विवाह करने जाना हो, ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट कार्य होते हैं। अगर वो हम करने जाते हो तब हमें योगिनी का विचार अवश्य करना चाहिए। तो ये कैसे देखा जाता है? तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि कौन सी तिथि में योगिनी कौन सी दिशा में निवास करती है। सबसे पहले हमें यह जानना होगा। उसके बाद 4 नियम है जो फॉलो करने होते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि कौन सी तिथि के दिन योगिनी कौन सी दिशा में निवास करती है, जिसका मैंने कोष्टक बोर्ड पे बना के रखा है, जो आपको मैं बताना चाहूंगा। यह मैंने एक छोटा सा कोष्टक बनाया है, इसके अंदर सब मैंने क्लियर किया है। इधर देखिए, यह है पूर्व दिशा, यह है पश्चिम दिशा, यह है उत्तर दिशा, यह है दक्षिण दिशा। फिर से कहूंगा, पूर्व दिशा, पश्चिम दिशा, उत्तर दिशा, दक्षिण दिशा। और हमने कोण भी लिखे हैं। पूर्व और उत्तर के बीच में ईशान्य कोण, पूर्व और दक्षिण के बीच में अग्नि कोण, पश्चिम और दक्षिण के बीच में नैऋत्य कोण, पश्चिम और उत्तर के बीच में वायव्य कोण। तो फिर से कहूंगा, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ईशान्य, आग्नेय, नैऋत्य और वायव्य, ये सारे हमने दिशा और कोण लिखे हैं। अभी हम लोग जानेंगे कि कौन सी तिथि के दिन योगिनी कौन सी दिशा में निवास करती है। तो सुनिए, 1 और 9 ये दोनों तिथि के दिन योगिनी पूर्व दिशा के अंदर निवास करती है, अर्थात प्रथमा और नवमी। प्रथमा और नवमी के दिन योगिनी पूर्व दिशा में निवास करती है। तृतीया और एकादशी, तृतीया और एकादशी के दिन योगिनी अग्नि दिशा में यानी अग्नि कोण में निवास करती है। पंचमी और त्रयोदशी के दिन, पंचमी और त्रयोदशी के दिन योगिनी दक्षिण दिशा में निवास करती है। चतुर्थी और द्वादशी, चतुर्थी और द्वादशी के दिन योगिनी नैऋत्य कोण में निवास करती है। षष्ठी और चतुर्दशी के दिन, षष्ठी और चतुर्दशी के दिन योगिनी पश्चिम दिशा में निवास करती है। सप्तमी और पूनम के दिन, सप्तमी और पूनम के दिन योगिनी वायव्य दिशा में निवास करती है। द्वितीया और दशमी के दिन, द्वितीया और दशमी के दिन योगिनी उत्तर दिशा में निवास करती है। और अष्टमी और अमावस्या के दिन, अष्टमी और अमावस्या के दिन योगिनी ईशान्य कोण में निवास करती है। तो इस प्रकार से मैंने आपको बताया कि कौन सी तिथि के दिन योगिनी कौन सी दिशा में निवास करती है। अभी इसके 4 नियम हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं। हम जो भी दिशा में जाना चाहते हो, पहला नियम है, ध्यान से सुनना। हम जो भी दिशा में जाना चाहते हो और उस दिन अगर योगिनी दावे हाथ के तरफ है तो बहुत शुभ माना गया है और हमें हमारी यात्रा के अंदर निश्चित तौर पे सफलता प्राप्त होती है। हम जो भी कार्य के लिए जाते हैं उस कार्य के अंदर हमें यश प्राप्त होता है। और ठीक दूसरा नियम है कि हम जो भी दिशा में यात्रा करने जा रहे हैं, ठीक उसके पीठ के पीछे अगर योगिनी होगी तो हमें हमारे कार्य में सफलता भी प्राप्त होगी और साथ में हमें यश, जश, कीर्ति और लाभ भी होगा।
या फिर ये कह सकते हैं हमें हमारे कार्य के अंदर मान सम्मान यश जस कीर्ति प्राप्त होती है। फिर से कहूंगा, हम जो भी दिशा में जा रहे हैं, अगर हमारे दावे हाथ के तरफ अगर योगिनी होगी तो बहुत शुभ माना गया है और हमें हमारे कार्य के अंदर सफलता प्राप्त होगी, विजय प्राप्त होगा। और हम जो भी दिशा में जा रहे हैं यात्रा के लिए, अगर उस समय हमारे पीठ के पीछे अगर योगिनी होगी तो हमें हमारे कार्य के अंदर सफलता तो प्राप्त होगी, विजय प्राप्त होगी, साथ ही साथ हमें मान सम्मान यश जस कीर्ति भी प्राप्त होगी, सुकून और शांति भी प्राप्त होगी। तीसरा नियम ये कहता है कि हम जो भी दिशा में यात्रा कर रहे हैं, हमारे कार्य के लिए हम जा रहे हैं, अगर उस समय हमारे राइट हैंड साइड पे अगर योगिनी होगी तो हमें द्रव्य का नाश होगा, अर्थात आर्थिक नुकसान होगा। हमारे कार्य के अंदर कुछ भी ऐसे विघ्न आएंगे, रुकावटें आएगी, अड़चने आएगी और हमें धन की हानि होगी। चौथा नियम ये कहता है कि हम जो भी दिशा में यात्रा करने जा रहे हैं उस समय अगर हमारे चेहरे के सामने यानी हमारे सामने की दिशा में अगर योगिनी होगी तो हमें कहीं ना कहीं शारीरिक, आर्थिक, मानसिक कष्ट होगा। कुछ किताबों में यह भी लिखा है कि मरण तुल्य कष्ट होगा। ये चारों चार नियम मैं फिर से बताऊंगा कि मान लो जैसे कि एग्जाम्पल, हम पूर्व दिशा के तरफ जा रहे हैं, तो जब पूर्व दिशा में जा रहे हैं तो हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे योगिनी होनी चाहिए, तो हमें सफलता प्राप्त होगी, विजय प्राप्त होगा। और अगर हम पूर्व दिशा में जा रहे हैं तो पीठ के पीछे यानी कि पश्चिम दिशा के तरफ योगिनी होगी तो हमें कहीं ना कहीं सफलता तो प्राप्त होगी, विजय प्राप्त होगा, साथ ही मान सम्मान यश जस कीर्ति भी प्राप्त होगी। अगर हम पूर्व दिशा के तरफ जा रहे हैं और अगर राइट हैंड साइड पे योगिनी होगी तो हमारे कार्य में बहुत सारे विघ्न, अड़चने, रुकावटें, तकलीफें आएगी और हमारे द्रव्य का नाश होगा। और अगर हम पूर्व दिशा की तरफ जा रहे हैं और सामने ही पूर्व दिशा में ही योगिनी होगी तो हमें शारीरिक, मानसिक, आर्थिक कष्ट होगा और हमें मरण तुल्य तकलीफें भी हो सकती है, मान हानि हो सकती है, बदनामी हो सकती है। तो ये मैंने एक एग्जाम्पल दिया कि जैसे मान लो, कुछ आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं कि जैसे मान लो हम पूर्व दिशा की तरफ जा रहे हैं और उस दिन अगर प्रथमा और नवम तिथि है तो बिल्कुल अच्छा नहीं माना जाएगा। अगर हम पूर्व दिशा की तरफ जा रहे हैं, तृतीया एकादशी है तो बिल्कुल अच्छा नहीं माना जाएगा। अगर हम पूर्व दिशा में जा रहे हैं तो पंचमी और त्रयोदशी है, चतुर्थी और द्वादशी है तो बिल्कुल अच्छा नहीं माना जाएगा। यानी कि अगर हम पूर्व दिशा में जा रहे हैं तो सामने की दिशा में योगिनी होगी तो अच्छा नहीं माना जाएगा। राइट हैंड के तरफ पे योगिनी होगी यानी कि तृतीया हो, एकादशी हो, पंचमी हो, त्रयोदशी हो, चतुर्थी हो, द्वादशी हो तो बिल्कुल अच्छा नहीं माना जाएगा। ठीक उसके विपरीत अगर हम पूर्व दिशा में जा रहे हैं और उस दिन अगर मान लो अष्टमी हो, अमावस्या हो, द्वितीया हो, दसवीं हो, सप्तमी हो, पूनम हो, षष्ठी हो, चतुर्दशी हो तो बहुत अच्छा माना जाएगा। अभी मैं आपको चारों चार अलग अलग दिशा के अलग अलग कोष्टक बताऊंगा ताकि आप मेरी बात को और आसानी से समझ जाओगे। इधर देखिए, ये मैंने छोटा सा एक डायग्राम बनाया है। यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, अगर मान लो हमें पूर्व दिशा में जाना है तो उस समय अगर दावे हाथ पे योगिनी होगी और पीठ के पीछे योगिनी होगी तो हमें बहुत अच्छा लाभ होगा। दावे हाथ की तरफ योगिनी होगी तो हमें सफलता प्राप्त होगी, विजय प्राप्त होगा। पीठ के पीछे योगिनी होगी तो हमें विजय के साथ, सफलता के साथ मान सम्मान यश जस कीर्ति भी प्राप्त होगी। तो दावे हाथ के अंदर और पीठ के पीछे कौन सी तिथि आती है? अष्टमी, अमावस्या, द्वितीया, दसवीं, सप्तमी, पूनम, षष्ठी, चतुर्दशी। ठीक हम दूसरे पे जाते हैं कि मान लो हमें दक्षिण दिशा की तरफ हम जा रहे हैं। मान लो हम दक्षिण दिशा की तरफ जा रहे हैं तो उस समय दावा हाथ क्या आएगा? पूर्व दिशा आएगी और पीठ के पीछे क्या आएगा? तो उत्तर दिशा आएगी। तो पूर्व दिशा की तिथियां क्या होगी?
तो इधर देखिए आपको दिखाई दे रहा है, एकम हो, नवम तिथि हो, उसके बाद अष्टमी हो, अमावस्या हो, द्वितीया हो, दसवीं हो, सप्तमी हो, पूनम हो, तो हमें निश्चित तौर पे सफलता प्राप्त होगी, मान सम्मान कीर्ति प्राप्त होगा। तीसरा एग्जाम्पल देने जा रहा हूं कि मान लो कोई व्यक्ति पश्चिम दिशा के तरफ, कोई व्यक्ति पश्चिम दिशा की तरफ जाना चाहता हो, तो उसके दावे हाथ की तरफ क्या आएगा, दावे हाथ की तरफ दक्षिण दिशा आएगी, और पीठ के पीछे क्या आएगा, तो पीठ के पीछे पूर्व दिशा आएगी। तो अगर कोई व्यक्ति पश्चिम दिशा की तरफ जा रहा है और उस दिन अगर चतुर्थी हो, द्वादशी हो, पंचमी हो, त्रयोदशी हो, तृतीया हो, एकादशी हो, एकम हो, नवम हो, तो उस समय योगिनी दक्षिण दिशा में और पश्चिम दिशा में निवास करती है, तो निश्चित लाभ होगा। आखिरी बताने जा रहा हूं कि मान लो कोई व्यक्ति उत्तर दिशा के तरफ जा रहा है, तो उस समय दावे हाथ पे योगिनी देखना है। तो दावे हाथ पे योगिनी कैसे देखी जाएगी, अगर मान लो उस समय सप्तमी हो, पूनम हो, षष्ठी हो, चतुर्दशी हो, तो हम दावे हाथ का योगिनी माने जाएंगे। और पीठ पीछे यानी कि अगर उत्तर दिशा में जाना है तो दक्षिण दिशा में योगिनी होनी चाहिए। तो दक्षिण दिशा की योगिनी कैसे देखी जाएगी, अगर उस दिन चतुर्थी हो, द्वादशी हो, पंचमी हो, त्रयोदशी हो, तृतीया हो, एकादशी हो, तो फिर हम कहेंगे कि योगिनी पीठ के पीछे है, तो हमें यश जस कीर्ति प्राप्त होगी। सीधा साधा गणित याद रखना कि आप जो भी दिशा में जा रहे हो उसके दावे हाथ के तरफ योगिनी होनी चाहिए। तो वो तिथियां कौन सी है वो देख लेना है, और पीठ के पीछे योगिनी होनी चाहिए, तो पीठ के पीछे की तिथियां कौन सी है वो देख लीजिए, तो आपको आसानी से बात समझ में आ जाएगी। अगर दावे हाथ की तरफ योगिनी है तो हमें हमारे कार्य में निश्चित सफलता प्राप्त होगी, हमें हमारे कार्य में विजय प्राप्त होगा। आप जो भी दिशा में जा रहे हो, अगर पीठ के पीछे योगिनी होगी तो हमें सफलता प्राप्त होगी, विजय प्राप्त होगा, साथ में मान सम्मान यश जस कीर्ति प्राप्त होगी, सुकून और संतोष प्राप्त होगा। ठीक उसके अपोजिट जाते हैं, हम जो भी दिशा में जा रहे हैं, अगर राइट हैंड साइड पे अगर योगिनी बैठी होगी तो हमारे कार्य में बहुत सारे विघ्न, अड़चने, रुकावटें, तकलीफें आएगी और धन हानि के योग बनेंगे। हम जो भी दिशा की तरफ जा रहे हैं, सामने के तरफ योगिनी होगी तो हमें शारीरिक, मानसिक, आर्थिक नुकसानी के योग बनेंगे और मरण तुल्य कष्ट भी हो सकता है, या फिर जिस कार्य के लिए गए हो वो कार्य हो ही नहीं। तो प्रिय दर्शकों, आज मैंने आपको बहुत ही आसानी से समझाने की कोशिश की कि योगिनी के द्वारा यात्रा का विचार कैसे किया जाता है। कल हम लोग स्टडी करेंगे कि दिशाशूल क्या होता है, कौन से दिन कौन सी दिशा में नहीं जाते हैं, कौन सा नक्षत्र हो तो कौन सी दिशा में प्रवास नहीं करना चाहिए। ये सारी बातें अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा दिशाशूल के अंदर। आज के लिए बस इतना ही। आपको अच्छा लगा तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।